कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? सब अच्छे से पढ़ लिख तो रहे हो ना? अब मुझे एक बात बताओ, आपकी क्लास में, आपके फ्रेंड सर्कल में कई ऐसे बच्चे भी होंगे जो दूसरे छोटे या कम ताकतवर बच्चों को परेशान भी करते होंगे। बच्चों, जानते हो ऐसा करना गलत है। जो ऐसा करते हैं उन्हें ये कहानी जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि ये कहानी हमें बताएगी कि छोटों को सताने का क्या अंजाम होता है। चलो अब ध्यान से सुनो, बड़ा मजा आएगा। काफी समय पहले की बात है बेटा। सुंदरबन जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी रहता था। बच्चों, क्या आप जानते हैं सुंदरबन जंगल कहाँ है? सुंदरबन जंगल भारत के पश्चिम बंगाल में है। याद रखना बच्चों, हाथी को अपने बड़े से शरीर और अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। हाथी जब भी जंगल में घूमने निकलता तो रास्ते में मिलने वाले हर जानवर को परेशान करता और डराकर भगा देता। एक दिन की बात है, हाथी जंगल में किसी काम से जा रहा था। रास्ते में उसने एक पेड़ पर एक चिड़िया को बैठे देखा। हाथी को एक शरारत सूझी। वो चिड़िया से बोला, तुम इतनी छोटी हो और मैं इतना बड़ा हूं, चलो मुझे झुककर सलाम करो। चिड़िया ने हाथी को सलाम करने से मना कर दिया। हाथी को चिड़िया का ना करना बर्दाश्त नहीं हुआ। वो गुस्से में लाल पीला हो गया। जिस पेड़ पर चिड़िया बैठी थी, हाथी ने उस पेड़ को गुस्से में अपनी सूंड में लपेटा और उखाड़कर फेंक दिया। पेड़ के उखड़ते ही चिड़िया का घोंसला भी बिखर गया। चिड़िया का घर बर्बाद हो चुका था और वो पेड़ से उड़ गई। हाथी ये देखकर बहुत खुश हुआ। दिन बीतते गए, लेकिन हाथी के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। एक दिन की बात है, हाथी नदी के किनारे पानी पीने के लिए गया। वहां पर चींटियों का एक छोटा सा घर था। उन चींटियों में एक चींटी बड़ी मेहनत से अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी। हाथी ने छोटी सी चींटी को देखा और बोला कि अरे चींटी, ये तुम क्या कर रही हो? चींटी हाथी से बोली, कुछ दिनों के बाद बरसात का मौसम आने वाला है और तुम तो जानते ही हो, बरसात में मैं बिल से बाहर नहीं निकल सकती। बस इसीलिए पहले से ही अपना खाना जमा कर रही हूँ, ताकि बारिश का मौसम बिना किसी परेशानी के निकल जाए। ये सुनकर हाथी के मन में फिर से शरारत सूझी और उसने वही काम कर दिया जिससे बचने के लिए चींटी इतनी मेहनत कर रही थी। हाथी ने अपनी सूंड में पानी भरा और चींटी के ऊपर डाल दिया। चींटी पूरी भीग गई और उसका सारा खाना खराब हो गया। ये देखकर चींटी को बहुत जोर से गुस्सा आया, जबकि हाथी चींटी को परेशान देखकर खुश हो रहा था। उस समय तो चींटी ने कुछ नहीं कहा, मगर मन ही मन उसने हाथी को सबक सिखाने की ठान ली। चींटी अब ऐसे मौके की तलाश में थी जब वो हाथी को मजा चखा सके। आखिरकार वो दिन भी आ गया जिसका चींटी को इंतजार था। उस दिन हाथी खा पीकर हरी हरी घास पर सो रहा था। हाथी को सोता देखकर चींटी ने प्लान बनाया और वो धीरे धीरे हाथी के पास पहुंच गई। दबे पांव चींटी सोते हुए हाथी की सूंड में घुस गई। चींटी अंदर जाकर उसकी सूंड में काटने लगी। जैसे ही चींटी ने हाथी की सूंड में काटना शुरू किया, हाथी की आंख खुल गई और वो जग गया। चींटी सूंड के अंदर जैसे ही काटती, हाथी को दर्द होता और वो चिल्लाने लगा। चींटी उसे बार बार काटती रही। हाथी परेशान हो गया। अब हाथी मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। हाथी के पास बचने का कोई तरीका नहीं था। रोते रोते अपनी गलती पर माफी मांगने लगा।
हाथी बोला, जो भी मेरी सूंड के अंदर है वो बाहर आ जाओ, मुझे माफ कर दो, मैं सारी जिंदगी कभी भी गलती नहीं करूंगा। चींटी ने हाथी के रोने की आवाज सुनी तो चींटी सूंड के अंदर से बोली, हाँ भाई हाथी राजा, आपको तो अपने ऊपर बड़ा घमंड था, बोलो अब क्या करोगे। हाथी को अब समझ में आने लगा कि उसने गलती कर दी। हाथी को अफसोस हुआ और वो चींटी से माफी मांगने लगा। हाथी को माफी मांगते सुनकर चींटी आखिरकार सूंड से बाहर आ गई। चींटी के बाहर आते ही हाथी की जान में जान आई। उसने चींटी से वादा किया कि अब वो कभी भी किसी को नहीं सताएगा और दूसरों की मदद भी करेगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। जो छोटा है, जो गरीब है, उसे परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही मौका मिलने पर ये छोटे भी बड़ों को धूल चटा सकते हैं, जैसे चींटी ने हाथी के साथ किया। तो मुझसे वादा करो, अपनी ताकत के जोर पर दूसरों को कभी परेशान नहीं करोगे, बल्कि जिन्हें जरूरत है ना बेटा, उनकी मदद करोगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, अगली बार फिर आऊंगी एक और मजेदार कहानी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखना, खूब पढ़ना।